हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार हमारे किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की इस PYQ वाली बुक से ईडियम एंड फ्रेजेस के डिस्कशन सेशन में वेलकम करता हूँ। दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी दिस 7th सेशन हमारे इस ईडियम एंड फ्रेजेस के डिस्कशन से। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने इस सीरीज़ को। तो देखिए, पहला है आपके सामने जो वन वर्ड है वो है बिग ड्रॉ। देखिए, बिग ड्रॉ का अर्थ होता है एक बड़ा ही आकर्षण। अगर आप बात करें एक ह्यूज अट्रैक्शन, तो उसको लेकर हम ईडियम यूज़ करते हैं अ बिग ड्रॉ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, द क्रिकेट मैच प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ। मतलब वो जो क्रिकेट मैच था वो एक बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बना। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ अ बिग ड्रॉ एज अ ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया लुक शार्प। लुक शार्प का अर्थ होता है जब आप कड़ी निगरानी रखने की बात करते हैं, आप अलर्ट रहने की बात करते हैं। एग्जाम्पल, द कोच टोल्ड द टीम दे वुड हैव टू टुक लुक शार्प इफ दे वांटेड टू विन। मतलब कोच ने अपनी टीम को बताया कि भाई आपको लुक शार्प रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा अगर आपको जीतना है। तो यहाँ से पे अटेंशन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एवरी इंच अ जेंटलमैन। एवरी इंच अ जेंटलमैन का अर्थ होता है संपूर्ण, कंप्लीट, एंटायर। यानी कि अगर आप किसी को होली बात कर रहे हैं, पूरा दिखाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए करेक्ट चीज़ क्या हो जाएगी? किसी का संपूर्ण होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही सबसे सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटायरली। नेक्स्ट है आपके सामने दिया हुआ टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। तो देखिए, एक होता है ना भाई, पैर उतने पसारिए जितनी औकात हो, है ना। तो वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बोलते हैं कि भाई अगर आप किसी को ये बोलें कि आप उतना पे करें, उतना खर्च करें, उतना खरीदें जितना आपके पास पैसे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा लिव विद इन वंस मीन्स। मतलब अपनी औकात, अपनी हरकतों, मतलब अपने उसमें रहें, लिमिट में रहें। तो यहीं पर हम बोलते हैं टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। मतलब पैर उतने पसारिए जितना तुम्हारा कपड़ा है। ठीक है, तो ये तो आप सभी ने सुनी भी होगी कहावत। नेक्स्ट है रेड हेरिंग्स। रेड हेरिंग्स का अर्थ होता है भुलावा। एक ऐसा अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट, कोई आइडिया हो जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो, कोई इवेंट हो, ठीक है, जिसे आप यूजुअली भूल जाएं। तो यहाँ पर आपका सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लूज इंटेंटेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड। तो ऐसे क्लूज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, आइडिया या फिर कोई इवेंट जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या मिसलीड करने के लिए यूज़ हो, उनको हम बोलते हैं रेड हेरिंग्स। नेक्स्ट है आपका नो लव लॉस्ट बिटवीन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो जब आप कहते हैं कि भाई आप किसी भी प्रकार का प्रेम या मित्रता नहीं करना चाहते, यू डू नॉट लाइक ईच अदर, दैट मीन्स आप दोनों के बीच में नो लव लॉस्ट बिटवीन हो चुका है, यानी कि नॉट ऑन गुड टर्म्स, आपके बीच में चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, आप एक दूसरे से ना मित्रता करना चाहते हैं ना प्रेम करना चाहते हैं, दैट मीन्स देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट है आपका सिटिंग ऑन दी फेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। जब आप किसी से कहते हैं ना कि आप दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखना या किसी का दुविधा में होना, टू अवॉइड कि भाई आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाएं, ठीक है, इन्फ्लुएंस ना हो जाएं किसी चीज़ से, दैट मीन्स यू आर सिटिंग ऑन दी फेंस। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन देखिए, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक। तो जब ये दुविधा आपके पास होती है ना कि मैं इसकी साइड जाऊं या उसकी साइड जाऊं, दैट मीन्स यू प्रेफर सिटिंग ऑन दी फेंस, कि भाई मैं अभी ना दूरी बनाए रखना चाहता हूँ, मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता। नेक्स्ट है गॉल एंड वॉर्मवुड। गॉल एंड वॉर्मवुड का अर्थ होता है जब आप किसी से हेट करते हैं, यू आर बीइंग हेटफुल, यू आर बीइंग बिटर, घृणा युक्त हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं गॉल एंड वॉर्मवुड। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, हेटफुल का। नेक्स्ट है आपका टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी का अर्थ होता है जब आप लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगे, है ना। यू आर बिहेविंग इन एन एग्जेजरेटेड वे। आप अपने आप को बस दिखा रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं ताकि लोग आप पर अटेंशन दें, तो दैट मीन्स यू आर प्लेइंग टू दी गैलरी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए, यू आर सीकिंग टू विन अप्रूवल। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी ना किसी को, लोग को अपनी तरफ लुभा लें, उनके अप्रूवल को जीत लें। तो ये हो जाएगा आपका टू प्ले टू दी गैलरी।
नेक्स्ट है आपका एट स्टेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है, आपको ये आपके क्लोज टेस्ट में मिल जाएगा। एट स्टेक का अर्थ होता है जब आप खतरे में होते हैं। दैट कैन बी वॉन या लॉस्ट, या फिर आपकी सक्सेस के हिसाब से आपके पर्टिकुलर एक्शन को करते हुए आप खतरे में हैं। यू आर इन डेंजर, तो यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट का अर्थ होता है जैसे आपका दिल दहल जाता है, आपके दिल में डर पैदा करना। टू मेक समबडी फील एफ्रेड, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के अराउज्ड फियर, किसी के अंदर डर पैदा कर देना, उसका दिल दहला देना, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। नेक्स्ट है विद इन अ स्टोन्स थ्रो। ये तो आसान है, मतलब अगर आप किसी से कहें कि भाई थोड़ी दूर पर ही वो रहता है, तो मतलब विद इन अ स्टोन्स थ्रो पर वो रहता है, पास में ही रहता है। तीसरा ऑप्शन वेरी नियर टू यू, दैट मीन्स दैट पर्सन इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम यू। नेक्स्ट है बोन टू पिक। देखिए बोन टू पिक का अर्थ होता है जब आप मामले को निपटाने की बात करते हैं, ठीक है। जब आप बोन टू पिक मतलब मामले को निपटाना वाला अपने सामने रखते हैं। टू हैव सम ग्राउंड्स फॉर अ क्वेरल, यानी कि अगर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखें द कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लें कि आपके सामने एक बोन टू पिक है, मतलब एक कॉज है, एक रीज़न है कि भाई इस तरीके से आपका क्वेरल बढ़ जाएगा या बन जाएगा। अब इस मामले को आप निपटाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव अ बोन टू पिक विद माई सिस्टर, मतलब मेरे पास एक बोन टू पिक है, मतलब मेरे पास एक ग्राउंड्स हैं लड़ाई के, या फिर क्वेरल का एक तरीका है, कॉज है कि मैं अपनी सिस्टर से कैसे लड़ूं, तो ये हो जाएगा बोन टू पिक। नेक्स्ट है बी डन विद। देखिए ये आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये ज़रूर याद रखना है। बी डन विद का अर्थ होता है जब आप इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। टू हैव और कैच एन इलनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम, जब आप सफ़र करते हैं, बीमार हो जाते हैं। जैसे मैं किसी से बोलूँ कि भाई ही इज़ डाउन विद फीवर, ही इज़ डाउन विद फीवर मतलब वो बीमार हो गया है, फीवर से वो डाउन है, तो हम बोल देंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स का अर्थ होता है जब आप बड़े लोगों का जिक्र कर दें, मतलब एक होता नहीं है कि मैंने खुलासा कर दिया, तो उस तरीके से हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। एग्जाम्पल आई मीन ऑप्शन यहाँ पर देखिए तीसरा, हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, मतलब आप बड़े बड़े लोगों का वहाँ पर जिक्र करने लगे, बड़े बड़े लोगों का नाम निकालने लग जाएं, दैट मीन्स यू आर हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू आइड बॉयज़। ब्लू आइड बॉयज़ का अर्थ होता है जो दुलारे होते हैं, जो आप ऐसे लोगों की बात करते हैं जो जिनको लेकर आप स्पेशल फेवर रखते हैं, ट्रीट उन्हें अच्छे से करते हैं, तो दीज पीपल आर ब्लू आइड बॉयज़, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन मतलब आपके फेवरेट्स यानी कि ब्लू आइड बॉयज़। नेक्स्ट है रन इनटू। देखिए रन इनटू का अर्थ होता है किसी दौर से गुजरना, या अब तो मैं उस पर मुश्किल ले लूँ, मतलब मुश्किल वाला दौर जो होता है, तो यहाँ पर आप रन इनटू उस चीज़ से लेते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इनक्योर्ड। इनकर्ड का अर्थ होता है जब आप नुकसान उठाते हैं, तो नुकसान उठाएं या आप किसी दौर से गुजरें, तो दोनों चीज़ें आपके लिए सेम ही हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का देखिए अर्थ होता है किसी चीज़ का गुजर जाना, थम जाना, शांत हो जाना, उसे मैं बोलता हूँ ब्लो ओवर, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ एग्जांपल लेके भाई कोई स्कैंडल था, दैट स्कैंडल विल सून ब्लो ओवर, मतलब स्कैंडल जो है वो बहुत जल्द शांत हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पास ऑफ, किसी का गुजर जाना, थम जाना। नेक्स्ट है टू टेक इन टू अकाउंट। ये आसान है, आप भी बोलते होंगे अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से कि भाई आप इस चीज़ को अकाउंट में लेना, विचार करना, इस पर ध्यान देना, दैट मीन्स यू आर आस्किंग देम टू टेक समथिंग इन टू अकाउंट। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका कंसिडर करने के लिए बोलना, दैट मीन्स यू आर टेलिंग देम टू टेक इन टू अकाउंट। नेक्स्ट है आपका प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का देखिए बहुत ही आसान सा आपको भी पता होगा। प्रोज एंड कॉन्स हम बोलते हैं किसी का भला बुरा, पक्ष विपक्ष वाली बातें करना, पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर एंड अगेंस्ट यहाँ पर हमारा सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते नहीं है कि भाई वी हैव बिन डिस्कसिंग दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बाइंग अ हाउस, हम एक घर को खरीदने के लिए डिस्कस कर रहे थे कि उसके लिए भला बुरा, पक्ष पक्ष विपक्ष, सही गलत की चीज़ें, कोई उसके फॉर के लिए क्या है, उसके अगेंस्ट में क्या है, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था हमारा ईडीएम के सेशन का आज का पार्ट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कहें कि भाई आप भी सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, और पीडीएफ और बाकी के लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें सो दैट कि रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगले पार्ट में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।